जय श्री कृष्ण। हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत प्रैक्टिकल पॉजिटिव पेरेंटिंग वर्कशॉप के इस दूसरे दिन में मैं आरसी राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कल हमने कुछ बातें सुनी है ना, कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में सुना कि पेरेंट को अपने बच्चे की माइंड प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, कौन कौन सी वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो अपने बच्चों में हमें उतारनी है। और यहाँ पे काफी सारे पेरेंट का रिस्पॉन्स आया कि किसी ने कहा कर्मा एंड डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगा उन्हें, तो थैंक यू, अप्रिशिएट। किसी ने कहा इमोशनल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, यस। श्लोक किसी को अच्छे लगे। किसी को मन बुद्धि, ओहो, मन और हाँ, मन बंधन और मोक्ष, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, वो अच्छा लगा। विचार मन के होते हैं, मनुष्य स्थिर होता है, मनुष्य अलग होता है, ये तो सबसे जरूरी है, हमें भी सीखना चाहिए। मैं यानी मेरे विचार नहीं है, मैं यानी मेरा मन नहीं है, मैं कुछ अलग हूँ। चलिए, श्लोकाज आर हेल्पफुल, रिस्पेक्ट टाइमिंग, लाइफ इज अ जर्नी, वाओ। आत्मचिंतन जरूरी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बच्चों को ये बार बार बताना है, धर्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यस। टीम वर्क, वाओ। चलिए, तो काफी सारे हमने पिछली बार अच्छे पॉइंट सीखे। आज इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, है ना। रोज रोज क्या इंट्रोडक्शन देंगे। तो चलिए, फिर भी दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश्वर शान्य, मैं फाउंडर हूँ सोहम गुरुकुल का। और हम बालक पालक क्षेत्र में काम करते हैं, तो चाइल्ड की काउंसलिंग, चाहे बिहेवियर हो, करियर हो, स्टडी गाइडेंस हो, इनमें काम करते हैं। और पेरेंटिंग में जिसे कहते हैं पेरेंटिंग कोचिंग में करता हूँ, पर्सनल लेवल पे भी करता हूँ। एक जमाना था जब मैं एज ए रिलेशनशिप काउंसलर मैरिज काउंसलिंग करता था। आजकल मैं बच्चा और माता पिता के बीच में की, जिसे कहते हैं ना, मांडवली करता हूँ। मांडवली, कितने लोगों को वो मूवी याद है, मुंबई का डॉन, कौन, सत्या भाई वाला, है ना। वहां पे वो कल्लू मामा मांडवली करता था, तो मैं भी कल्लू मामा हूँ बालक पालक क्षेत्र का। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा जो टाइटल है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पेरेंट्स रोल इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट, या जो भी है, ये वर्ड्स के इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटिंग ऑन चाइल्ड प्रोग्रेस, दोनों भी एक ही है, यस। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करना चाहता। कहानी है उस महान योद्धा की जिसे भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ताऊ कहते थे कि इससे बड़ा गदाधर इस विश्व में कोई नहीं। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, शेषनाग के स्वरूप और भगवान कृष्ण के बड़े भाऊ, बड़े भाई है ना, बलराम ताऊ कहते थे कि इससे बड़ा गदाधर कोई नहीं है, इससे बड़ा महावीर कोई नहीं है। उस महावीर की आज चर्चा करते हैं दोस्तों। उसकी माँ को उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती थी, तो वो उसे प्यार से सुयोधन कहती थी। क्या कहती थी? वो उसे प्यार से सुयोधन कहती थी। कोई माँ अपने बच्चे को दूध तो नहीं लगाएगी। पर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये जो बच्चा है, महान पराक्रमी बच्चा, शक्तिशाली बच्चा, बहुत ही, जिसे कहते हैं, अच्छे गुरु से पढ़ा हुआ बच्चा, अपने क्रोध, अपने अहंकार और अपने इंद्रियों को संयमित न करने के स्वभाव के कारण अपने पूरे वंश के नाश का कारण बन गया। क्या कोई गेस करेगा किसकी बात कर रहा हूं मैं? जरा चैट बॉक्स में डालिएगा अगर आपने गेस किया है तो। लेट मी सी, कौन है ये महापराक्रमी गदाधर? गंगाधर नहीं, हाँ, क्योंकि सब जानते हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है। गदाधर। तो लेट मी सी, क्या सबने सही पहुंच, अरे क्या बात है, सब लोगों ने, है ना। तो दोस्तों, जब हम हमारे शास्त्रों की बात करते हैं तो हमें इस बात पे विचार करना चाहिए कि हमारे जो पुराण है, हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो ग्रंथ है, हमारी जो ये छोटी छोटी कथाएं हमें सुनाई जाती है, यहाँ क्या वो बड़ा लेसन हमें मिल सकता है। और जैसे ही दोस्तों, एज अ पेरेंट, जब मैं महाभारत को पढ़ने लगा और उसमें से एक कैरेक्टर को पढ़ने लगा जिसका नाम है सुयोधन या दुर्योधन, जो भी आपको नाम लेना है ना। दुनिया तो दुर्योधन कहेगी, बट हम पेरेंटिंग की बात करें तो हम सुयोधन कहेंगे। एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही होनहार बच्चा।
जो कंपटीशन में था हस्तिनापुर का राजकुमार बनने की, से आसान नहीं है, इतने सारे भाइयों में से वो रेस में था, है ना। यानी वो अगला सम्राट बन सकता था, इतनी उसकी पात्रता थी। पर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आज हम उसे दुर्योधन कहते हैं? जरा पार्श्वभूमि देखते हैं, बैकग्राउंड, है ना। तो दुर्योधन को सिखा कौन रहे थे? चिरंजीवी कृपाचार्य कुलगुरु थे उसके, क्यों? यस। आचार्य द्रोण, जिसके जिनके नाम के आगे या जिनका नाम प्रयोग करके हमें हमारे यहाँ द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाते हैं कोचेस को, वो उनके गुरु थे। पितामह भीष्म, और ये दोनों, आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म, स्वयं भगवान परशुराम के शिष्य। इतने बड़े गुरु, कृपाचार्य, आचार्य द्रोण और भीष्म, पितामह भीष्म, ये गुरु। अच्छा, उनके महामंत्री कौन थे, सलाहकार, जिनकी नीति की आज भी चर्चा की जाती है दोस्तों, विदुर नीति, है ना। महामंत्री विदुर। अब सोचिए, इतने 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 अच्छे लोगों से घिरा हुआ इंसान, इतना, क्षमा याचना शब्द के लिए, शायद मेरा शब्द गलत हो, पर इतना विक्षिप्त कहेंगे या इतना सेल्फ सेंटर्ड कहेंगे, इतना, क्या कहेंगे उसे, खुद पे ही फोकस करने वाला, सेल्फ सेंटर्ड। यस। कैसे बन? अब आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या दुर्योधन के गुरुजी ने उन्हें प्रयास नहीं किया होगा अच्छी शिक्षा देने का? किया था। क्या पितामह ने प्रयास नहीं किया होगा? है ना। वो मुकेश जी ने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की, बस ऐसे ऐसे, मुझे नहीं आता बट वो करते थे ऐसे ना, है ना। अरे कोई तो समझाओ उसे, है ना। स्वयं भगवान कृष्ण भी कहे गए ना, किसको, धृतराष्ट्र को, कि कुरुवंश का भविष्य इस निर्बुद्धि बालक के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, है ना। किसी की नहीं माना। तो ये इतना ज्यादा स्टबन बोलते हैं ना आज की भाषा में, लड़का बना कैसे? कुलगुरु कृपाचार्य, विदुर वगैरह, इन सब के। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दुर्योधन के जो पिताजी थे ना, उनके मन में बचपन से एक प्रोग्राम चल रहा था, मेरा हक। क्या प्रोग्राम चल रहा था? मेरा हक। अब आप और हम शायद जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, है ना। तो उनके छोटे भाई को राजा बना दिया। फिर वो छोटे भाई की जब, जिसे कहते हैं, मृत्यु हुई, एक शाप के कारण उनकी मृत्यु हुई, है ना, पंडु की। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो क्या हुआ, इनको राज मिला। और ये इतने बढ़िया लोग थे, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बहुत सारे लोग, है ना, कि एक अंधे राजा के होते हुए भी हस्तिनापुर वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल किंगडम्स। यस और यस। पर वो व्यक्ति के मन में एक प्रोग्राम था, मेरा हक, मेरा हक, मेरा हक, मेरा हक। और ये एक प्रोग्राम ने सभी गुरुओं की विद्या को मिट्टी में मिला दिया। यस और यस। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपके बच्चे पे समाज का चाहे जितना भी प्रभाव हो, मेजोरिटी आपके घर की है, यू नो। मेजोरिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। आजकल पार्टियों के ओनर बदल जाते हैं, पहले तो दुकान के ओनर बदलते थे, है ना। महाराष्ट्र में तो पता नहीं कब किस पार्टी का हेड कौन बन जाएगा। हम तो कंफ्यूज है कि हमने वोट किसको दिया, सरकार किसकी बनेगी, मंत्री कौन है। चलो पॉलिटिक्स से पेरेंटिंग में मैं आपको एक बताना चाहूंगा दोस्तों, आपने एज ए पेरेंट आपके बच्चे की क्या माइंड प्रोग्रामिंग कर रखी है। कल मैंने एक शब्द यूज किया था और आज उस शब्द को आगे बढ़ाएंगे, वो शब्द है लाइफ स्क्रिप्ट। लाइफ स्क्रिप्ट।
इस पे साइकोलॉजी में दोस्तों एक अलग सेक्शन आ जाता है, लाइफ स्क्रिप्ट पे एक अलग सेक्शन होता है। और हर, जैसे कहते हैं हम जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कब क्या करते हैं, कैसे कैसे हमारे मन का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, भावनाओं का विकास होता है, व्यक्तिमत्व का विकास होता है, सब सिखाया गया है। वो सब हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे, है ना। पर लाइफ स्क्रिप्ट, जो लाइफ स्क्रिप्ट माता पिता बच्चों को देते हैं, बड़े से बड़े गुरु के लिए भी मुश्किल हो जाता है। व्हाट्स द वर्ड, मुश्किल हो जाता है उस स्क्रिप्ट को ओवर राइट करके कुछ अच्छा करने का। एंड दैट इज वेयर दोस्तों, विथ फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़ के मैं आप सभी को विनती करना चाहूंगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका बच्चा किस उम्र का है, आपको उसकी जो लाइफ की स्क्रिप्ट है बढ़िया बनानी पड़ेगी। थोड़ा उस पर बात करेंगे, बट एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं पेरेंटिंग और भगवत गीता और पेरेंटिंग और महाभारत को लेकर चल रहा था, तो मैंने एक और बच्चे को देखा, एक और बच्चे को देखा, एक और बच्चे, बड़ा तेजस्वी, इतना तेजस्वी कि उसको ब्रह्म विद्या यानी ब्रह्मास्त्र था उसके पास, ब्रह्मास्त्रधारी बच्चा। क्या आप कल्पना कर सकते हो, इतना दिव्य बच्चा। ये ऐसा कहा जाता है, अभी कुछ दिन पहले मैं मां नर्मदा की परिक्रमा करने गया था, और किसी ने कहा सच्चे दिन से, सच्चे मन से, सच्चे दिल और मन से परिक्रमा करोगे तो शायद वो बच्चा आज भी दिखता है। एनी गेसेस, कौन गेस करना चाहेगा? अरे ये भी चिरंजीवी है, आज भी कैसे दिखेगा? हाँ, नाउ यू गॉट इट, नाउ यू गॉट इट, अप्रिशिएट अप्रिशिएट अश्वत्थामा, है ना। ये कौन था अश्वत्थामा? गुरु गुरु द्रोण का बच्चा। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, द्रोणाचार्य ने पूरा जीवन क्या किया पता है? द्रोणाचार्य ने पूरा जीवन दुर्योधन को बोला, बेटा तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलती मत करो, गलती मत करो, गलती मत करो। क्या गलत कर रहे थे दुर्योधन? अधर्म का साथ दे रहे थे, गलत कार्य कर रहे थे, यस। अब मैं सोच में पड़ जाता हूं, अगर द्रोणाचार्य, पप्पा द्रोण है ना, या तो पप्पा ही बोलेंगे उनको, पप्पा द्रोण को अगर ये पूरी बात समझ में आती है, तो क्यों उनका बच्चा धर्म की साइड से नहीं लड़ा? सोचने वाली बात है दोस्तों। चॉइस तो था, यस और यस। जब युत्सु, जो कि छोटा भाई था दुर्योधन का, वो धर्मराज युधिष्ठिर की बाजू से या साइड से लड़ सकता था, तो अश्वत्थामा क्यों नहीं? तो बात यूं है दोस्तों कि द्रोण और राजा द्रुपद दोनों क्लासमेट्स थे। राजा द्रुपद, द्रौपदी के पापा, है ना, दोनों क्या थे? क्लासमेट्स थे। एक ब्राह्मण का बच्चा, एक राजा का बच्चा, कुछ समय आगे गया और ये दोनों, है ना, बढ़िया तरीके से सीख के आगे बढ़े, महा पराक्रमी बने दोनों भी, है ना। आगे चल के द्रोण ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया भगवान परशुराम जी के पास, तो वो और ज्यादा बड़े वीर बन गए। पर एक वक्त ऐसा भी आया जब अपना एजुकेशन पूरा करने के बाद आचार्य द्रोण कहीं ना कहीं, क्या कहते हैं, टीचर का जॉब कर रहे थे, ऐसा कहेंगे आप आज की भाषा में, क्या कर रहे थे? टीचर का जॉब। और उनका जॉब अच्छा नहीं चल रहा था, और उनका छोटा बच्चा था, और उस बच्चे को पिलाने के लिए दूध की कमी थी, तो वो अपने बीवी की बात मानकर द्रुपद के पास गए, अरे वो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारी मदद करेगा, एक गाय लेके आओ। और द्रुपद ने उसका जो अपमान किया, तो बहुत पीड़ा हुई उनको, और फिर वो उसके बाद निकल पड़े वहां से। तो कृपाचार्य, जिनकी बहन कृपी, ओके, उनके मिस्टर द्रोण जी, है ना, तो कृपाचार्य ने कहा यार छोड़ द्रुपद को, हमारे यहाँ अच्छी जॉब है, आज जाओ। और पितामह भीष्म ने जब देखा एक और परशुराम शिष्य मिला है उन्हें, तो ये स्वागत किया, ये स्वागत किया, और उनको, जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छा पैकेज दिया बोलेंगे, यस, सम्मान दिया बोलेंगे, और उनको अपने सभी राजकुमारों का गुरु बना दिया।
अब राजघराने का ये जो कर्ज था वो इतना बड़ा था कि आचार्य द्रोण हमेशा कहते थे कि मेरे बुरे वक्त में जिसने मेरा साथ दिया है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। स्वामी निष्ठा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। अब यही स्वामी निष्ठा लाइफ प्रोग्राम बन गई अश्वत्थामा का। और अश्वत्थामा भी दुर्योधन को छोड़ नहीं पाया। दोस्तों सवाल ये है कि आपका और मेरा कौन सा वो ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे बच्चे, सॉरी आपके बच्चे, मेरे बच्चे, इनके बच्चे, उनके बच्चे, या एज अ सोसाइटी हमारे बच्चे कॉपी कर रहे हैं। कौन सा वो प्रोग्राम है? मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। कुछ बच्चे ना डर को लेके जीते, डर को लेके जीते। जब मैं मेरे काउंसलिंग टेबल पे कई बार किसी पेरेंट से बात करता हूँ और उन्हें कहता हूँ थोड़ा सा बिंदास हो जाओ, है ना, ये मैटर इतना सीरियस नहीं है कि इसको आप इतना लोड लिया जाए वगैरह, तो धीरे से बोलते थे नहीं मेरी माँ को भी ऐसी ही आदत थी। आप में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी माँ या पापा से कुछ पैटर्न्स कॉपी किए हैं? अगर है तो टाइप कीजिए JSK ताकि मुझे पता चले। मैंने मेरे पिताजी से एक बात सीखी, क्या सीखी तब तक जब तक आप टाइप कर रहे हो मैं बताता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे एक ही बात कही, वैसे तो बहुत सारी बातें कही पर दो, हाँ चलो, अरे क्या बात है, ये अपने आप आ जाता है यार। पहली बात मेरे पिताजी ने मुझे कही कि भाग्य उसी का जागता है जो सूरज को जगाता है। शायद मैं तीसरी कक्षा में था तब से लेके आज तक दोस्तों, मेरे जीवन में ऐसा एक भी दिन नहीं आया है जब सूरज उगने के बाद मैं उगा हूँ यानी जागा हूँ। नेवर। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये मेरे पिताजी ने मुझे कहा, और वो मेरा लाइफ प्रोग्राम बना जो उनका भी था। उन्होंने मुझे कहा बेटा रम रमा रमी तीन चीजें जीवन में इंसान को बर्बाद कर देती है, इससे दूर रहो। ये उनका प्रोग्राम था, मेरा भी लाइफ प्रोग्राम बन गया। हम तो जिसे कहते हैं ना ठिकाधारी मालाधारी बन गए। अब रम रमा रमी समझ में आ गया या समझाना है? रम माने दारू, रमा माने स्त्री, और रमी माने जुआ। तो मेरे पिताजी ने कहा बेटा तीन चीजों से दूर रहो। पूरा जीवन हम वो फॉलो कर रहे हैं और अच्छा है ना? क्या है? अच्छा है ना? यस। तो यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ने टाइप भी किया कि उनके माता पिता के कुछ पेरेंट वो पैटर्न उनके उनमें आए। एंड दिस इज वेयर दोस्तों मैं हाथ जोड़ के आप सभी को बता रहा हूँ कि आपकी लाइफ है ना एक 70 mm स्क्रीन पे चल रही है आपकी लाइफ। और पहली ही रो में बैठ के आपका बच्चा आपको देख रहा है, पहली ही रो में, है ना, थिएटर में ऐसे पहली रो में ऐसा बस पैर वैर डाल के, हाँ चलो करो परफॉर्म, है ना। वो माँ की तरफ देखता है, ओके, और उसे दिखता है कि यार मेरी माँ तो घंटे में 3 बार चिल्लाती है ना। सोहम, अभी हमारा सोहम गुरुकुल वाला नाम है सोहम, इसलिए मैंने सोहम नाम लिया, मैं किसी के बच्चे का नाम क्यों लूं, है ना। वैसे मेरी दोनों बेटियां है ना। बच्चा देखता है कि माँ घंटे में 3 बार चिल्लाती है और मुझे बोलती है कि बेटा चिल्लाना मत, शांति से बात करो। बच्चा कंफ्यूज है। मम्मी और नानी या दादी दिन भर बोलती है कि बेटा मोबाइल अच्छी बात नहीं है, और पापा आते बैग इधर रखते या तो टीवी देखते या मोबाइल देखते। जब तक बच्चा जाग रहा है पापा के हाथ से मोबाइल छूटता नहीं। फिर बच्चा सोचता है जो दिख रहा है वो सच है या जो सुनाई दे रहा है वो सच है। आपको क्या लगता है आप किस पे विश्वास रखोगे, कानों पे या आंखों पे? टाइप कीजिए,
टाइप कीजिए, के फॉर कान एंड क्या कहते हैं, आंखों के लिए ए, हाँ इंग्लिश में दोनों का ये आ जाएगा ना। यस। थैंक यू दोस्तों, ऑलमोस्ट 100% लोगों ने कहा आंखों पे विश्वास रखेंगे। और अगर ये बात को हम गहराई से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो मुश्किल है। हमें तो लगा था कि पिछले 5-7 साल में सीसीटीवी आए हैं, हमारे घर में तो 18 साल से सीसीटीवी बड़ा हो रहा है। यस और यस। एंड दिस इज वेयर दोस्तों पेरेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। बहुत बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ना कुछ पहले तो डेफिनेशन की बात करते हैं। तो पेरेंट है ना, पेरेंट अगर आप गूगल को पूछोगे तो गूगल क्या बताएगा पेरेंटिंग के बारे में, तो गूगल बताएगा पेरेंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रेजिंग एंड नर्चरिंग किड्स और चाइल्ड, है ना। क्या है पेरेंटिंग? एक प्रोसेस है जिसमें हम बच्चों को बड़ा करते हैं, नर्चर करते हैं। रेजिंग एंड नर्चरिंग ये तो अपने आप होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जिनके बच्चे, जिनके माँ बाप नहीं होते वो भी बड़े हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है दोस्तों, जैसे कि मान लो बच्चे की फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये पेरेंट का सबसे बड़ा जिसे कहते हैं रोल है और इम्पैक्ट होता है। ये सॉरी। और मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा दोस्तों, मैं आप सभी को विनती करना चाहूंगा कि कृपया कुछ चीजें करें। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, शायद कल भी बोला था मैंने, ऐसी करे बात के कोई न बोले झूठ, ऐसी जगह बैठ के कोई न बोले उठ। ये भी मेरे पापा ने मुझे कहा था। आज पता नहीं क्या, आज की डेट मैच करती है, क्या होता है, आज पापा की बड़ी याद आ रही है। जय श्री कृष्ण, कुछ होगा, कुछ, है ना, सोल का कनेक्शन हो गया आज। चलो स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी करे बात कि कोई ना बोले झूठ, ऐसी जगह बैठ के कोई ना बोले झूठ। अब ये कोई है ना, वो शब्द को ऐसे कट मारनी है और बोलना है, ऐसी करे बात कि बच्चा ना बोले झूठ। है ना? ऐसी जगह बैठ के बच्चा ना बोले उठ। बैठना माने क्या, बैठने का यहाँ मतलब है कोई कृति करना, एक्शन करना, लेना। यस। तो ऐसी एक्शन करो कि जिसपे बच्चे का ऑब्जेक्शन ना आए। दैट इज वेयर रोल मॉडलिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। यस और यस। यस, क्या मैं मेरी बात को अब तक आप तक पहुंचा पाया? मुझे उम्मीद है हाँ। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी हम क्या क्या करते हैं बच्चों के साथ, है ना। तो सबसे पहली बात, हम प्लीज आने अगले कुछ वाक्य जो है आपको ध्यान से सुनने हैं। हम एज ए पेरेंट सबसे बड़ी बात जो अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, वो ये है कि हाउ टू एक्सप्रेस इमोशंस, हाउ टू एक्सप्रेस इमोशंस। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बच्चे के केस में आपने माना आंखें ज्यादा काम करती है, कान कम, है ना। यस और यस। तो गुस्सा आया तो क्या करना चाहिए, ये बच्चे को बोलना है कि हमने बोलना है क्या गुस्सा, ये डॉक्टर मैम, अरे ऐसे कैसे डॉक्टर हो आप, वो हाँ बोल रही है। चलो ठीक है, तो डॉक्टर ने हाँ बोल दिया, बाकी लोगों को क्या लगता है, गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए, हमने बच्चे को बोलना चाहिए क्या? अगर बोलना चाहिए तो टाइप कीजिए वाई, और नहीं बोलना है तो टाइप कीजिए नो। मैं आपको आगे वाला सवाल पूछूंगा, हाँ बोला तो क्यों, ना बोला तो क्यों, है ना। हमारे स्कूल के टीचर ऐसे ही थे। है ना। तो हम बोलते थे चुप रहने का ऑप्शन है क्या, ताकि अगला सवाल ना आए, है ना। वैसे यहाँ ऑप्शन है, कुछ लोग वोट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं।
तो ज्यादातर बच्चों सॉरी बच्चों ने नहीं, माता पिता ने यानी पेरेंट्स ने कहा यस, कुछ लोगों ने कहा नो। अभी देखिए दोस्तों, अभी जो प्रिंसिपल हम सीख रहे हैं वो प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करेंगे तो गुस्सा आता है तो क्या करना चाहिए, ये बच्चे को बोल सकते हैं क्या, तो बोल भी सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं। पर ये अच्छा होगा कि गुस्सा आए तो मम्मी क्या करती है या पापा क्या करते हैं, ये उसे देखने मिले तो कितना बढ़िया। यस और यस। अब कोई ऐसा मत बोलो कि मेरा बच्चा 10 साल का हो गया और हम दोनों को कभी गुस्सा नहीं आया। है क्या कोई? यस। प्लीज नोट करें दोस्तों, हम हमारे बच्चों की इमोशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इमोशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? हम बच्चे को सिखा रहे हैं। यस, है ना। कल्पना कीजिए घर है और जहाँ पे ना एक दादी माँ बैठी है। ओके। और वो मोबाइल में कुछ कर रही है। और बच्चे ने पूछा, दादी माँ क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, कुछ काम नहीं था तो मैं मोबाइल देख रही हूँ। ठीक है। थोड़ी देर बाद मम्मा फ्री हो जाती है, वो मोबाइल लेके बैठती है। बच्चा पूछता है क्या कर रही हूँ? तो कहते बेटा अभी काम हो गए पूरे, अभी मैं खाली हूँ तो मोबाइल देख रही हूँ। बच्चा सीख जाता है, कुछ काम नहीं है, मोबाइल देखो। बोर हो रहे हैं, मोबाइल देखो। यस और यस। तो मान लो बोर्डम आता है कभी, है ना, कभी बोर हो जाते हो तो क्या करना चाहिए? कभी मान लो डर लगे। यस। कितने लोगों ने डर का अनुभव किया है? मैं तो बड़ा डरपोक हूँ। डर का अनुभव किया आपने कभी? डर लगे तो डर का सामना कैसा करना है ना। इमेजिन, ये अगला शब्द तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस ना कीजिएगा। इमेजिन द मोमेंट यू फील मोर पावरफुल, यू नो, और द मोमेंट यू फील द स्ट्रॉन्गेस्ट, हाउ टू बिहेव। कल्पना कीजिए कि कल सूर्योदय के साथ आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना दिया जाए, क्या करोगे आप? क्या करोगे? कोई टाइप करेगा क्या? लेट मी सी, तब तक मैं वाटर ब्रेक लेता हूँ। टाइप करो, अगर कल आपको सुबह सुबह दिन की शुरुआत में दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना दिया गया तो एक काम लिखिए जो आप करोगे, पहला काम क्या करोगे बताओ, चैट बॉक्स में डालो। चलिए जल्दी से हम लिखते हैं। तो किसी ने कहा गरीबी का उच्चाटन करेंगे, पहला काम। ओके। गरीबी का उच्चाटन। भगवान राम के जमाने में भी गरीब थे, कृष्ण के भी थे, और ये गरीब हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि गरीबी एक मानसिकता है दोस्तों। गरीबी एक मानसिकता है। क्या मुझे परमिशन है थोड़ा सा भटकने की और गरीबी इस विषय पे बात करने की? परमिशन है तो टाइप कीजिएगा पी। किसी ने कहा डेलीगेट ऑल माय वर्क एंड स्टडी। चलो, परमिशन है तो टाइप कीजिए पी। देखिए दोस्तों, मैं गुरुजी के साथ बैठा था और, है ना, हम बैठे थे और तभी एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि गुरुजी कोई गरीब आपसे मिलने आया है। तो गुरुजी ने पूछा कौन गरीब? तो उस व्यक्ति ने गुरुजी को कहा कि वो कह रहा है कि गुरुजी को कह दो कोई गरीब आपसे मिलने आया है। यस। मैं भी देख रहा था ऐसा कौन सा गरीब है जो परमिशन लेके अंदर आ गया, थोड़ी देर बाद आया, है ना। तो एक बिजनेस ओनर अंदर आ गए। हमने थोड़ा सा झांक के देखा तो एक होंडा सिटी बाहर खड़ी थी। लॉकेट यहाँ नजर आ रहा था, हाथ में 3 अंगूठी थी, दूसरा हाथ तो मैं देख नहीं पाया, शायद उधर भी एक आध दो, है ना। तो वो आके बैठे, कुछ वार्तालाप हुआ, गुरुजी ने हमें कहा तक लिया, यू नो।
एकांत। यस। तो हम निकल गए और थोड़ी देर बाद, अभी मैं बड़ा जिज्ञासु हूँ, जिज्ञासु। तो सब खत्म हो गया। हमने वही गरीबी शब्द पकड़ के रखा और हम वापस गए गुरुजी के पास। गुरुजी को पूछा, गुरुजी एक गरीब आपसे मिलने आने वाला था, क्या वो आया? गुरुजी ने कहा, अरे तुम्हारे सामने तो आया था। मैंने कहा वो गरीब था? हाँ। बोले बेटा वही, वो बहुत गरीब है वो। मैंने कहा मुझे देख के तो ऐसा नहीं लगा। तो गुरुजी ने कहा तुमने क्या देखा? मैंने कहा गले में एक चेन लटक रही थी, एक हाथ देख पाया, वहां 3 अंगूठी थी, बाहर होंडा सिटी खड़ी थी। गुरुजी ने कहा क्या तुमने उसके चेहरे को ठीक से देखा? मैंने कहा नहीं। तो मेरे साथ एक और बैठे थे, अरे क्या कहते, गुरु बंधु। उनसे उन्होंने कहा गुरुजी मैंने देखा। तो गुरुजी ने पूछा क्या नजर आया तुम्हें? बड़े हताश नजर आ रहे थे। क्या? हताश नजर आ रहे थे। गुरुजी ने कहा बेटा जो आदमी उम्मीद खो चुका है, उससे बड़ा गरीब कौन हो सकता है? फिर उन्होंने उसके उनके घर की स्टोरी कही कि उनके बच्चों में बहुत झगड़े चल रहे थे घर में, और पूरी शांति भंग हो गई थी, तो वो भी तो गरीब था। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स। देखिए दोस्तों, हम में से ज्यादातर ना, ये पीढ़ी को शाप है, हम रिलेशनशिप के गरीब है। क्या है? रिलेशनशिप की गरीबी। अपने लाइफ पार्टनर को 20 मिनट के लिए अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ने वाला भी समय आ जाएगा आने वाले समय में, हाय हनी, आई हैव सम फ्री टाइम ऑन सैटरडे इवनिंग, इज 7 o'clock ओके फॉर यू? 7 PM? यस डन, सी यू देयर। क्या पता ऐसा हो जाए कल। तो रिलेशनशिप की गरीबी है दोस्त, है ना? होती है या नहीं होती? दूसरी, शरीर संपदा की गरीबी। कल परसों मैं एक बच्चे को देख रहा था, यानी देखा और निकल गया, और फिर एक बार जिसे कहते थोड़े समय बाद दोस्तों में बात हो गई। तो किसी ने कहा कि अरे यार, वो अभी नाम नहीं ले सकता, बट चलो अश्विन नाम ले लेते, मान लेते हैं, तो हक का नाम आ जाएगा। तो किसी ने कहा कि अरे यार सी, वो अश्विन पे के बच्चे को तुम्हारे मदद की जरूरत है ना? तो मैंने कहा यार अश्विन का बच्चा? अरे उस दिन आया था ना वो, तुम भी उससे मिले। मैं बोला कौन सा? वो जो बहुत हेल्दी है। मैंने कहा यार उस दिन तो मैंने कोई हेल्दी बच्चा नहीं देखा। उसने कहा वो जो बहुत हेल्दी है। अरे मैं बोला वो तो गेंडा है, हेल्दी थोड़ी है वो। यू नो प्लीज नोट करें दोस्तों, हेल्थ के कंसेप्ट क्या बना रखे हैं हमने। और ये विषय निकला है तो प्लीज ये बातें भी आपके बच्चों को जानना जरूरी है, ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं इस विषय को थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ, है ना? यानी जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रो हो गया उसे हेल्दी कहेंगे, है ना? क्या मजाक बना रखा हमारे प्रोग्राम का, बोले खाते पीते घर का। हाँ, खाते पीते घर का, हम क्या है? तो गरीबी दोस्तों, हेल्थ की गरीबी ना। बोले कैसे चल रहा है, तबीयत पानी? आ रहे हो एकदम ठीक है। कितनी गोली ले रहे हो? बोले दिन में 7-8। अच्छा, गोली खा के सब ठीक है? बोले ठीक है। तबीयत की गरीबी। यस और यस, है ना? अकाउंट में लाखों पड़े होते हैं दोस्तों, और कोई दान मांगने आ जाता है ना, जेब में 3 बार हाथ डाला जाता है, या ऐसे देखा जाता है सबसे छोटी नोट कौन सी है? क्या ये गरीबी नहीं है? पक्की है। सब कुछ है। और जैसे जैन धर्म में कहा जाता है, पुत्र सुपुत्र तो का करे चिंता, पुत्र सुपुत्र तो का करे चिंता, पुत्र कुपुत्र तो का करे चिंता। अब मान लो किसी का पुत्र सुपुत्र ही नहीं है, तो उससे बड़ा गरीब कौन है? तो गरीबी हटाने का जो आपने बीड़ा लिया था, अगर आपको दुनिया का सबसे स्ट्रांग इंसान बना दिया जाए तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ज्यादातर गरीबी तो मन की है।
मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो है मोक्ष है या नहीं? तो चलिए, किसी ने कहा गरीबी हटाएंगे, चलो आगे देखते हैं क्या बात कर रहे थे। डेलीगेट ऑल माई वर्क एंड स्टडी। अरे तब तो आप चैट जेपीटी के मालिक बन जाओगे, काय को स्टडी करोगे, बट कर लो, कोई बात नहीं है। किसी ने कहा मेक डिसिप्लिन अ टॉप प्रायोरिटी फॉर ऑल। कैसे? इस पे भी थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि पेरेंटिंग में भी अनुशासन का बड़ा महत्व है या नहीं है? फिर भी 90% पेरेंट्स फेल हो जाते हैं अपने बच्चों में अनुशासन लाने में। आगे कॉपी पेस्ट, 90% किंग्स फेल टू डिसिप्लिन देयर प्रजा। यस और यस, इसीलिए तो पुलिस लगानी पड़ती है। डिसिप्लिन तभी किया जा सकता है किसी बच्चे को जब आप उसके बाल मन पे सही संस्कार लगाओ, बाद में नहीं। आप पे मुझ पे संस्कार अभी नए वाले मुश्किल है। हाँ, कुछ सीख सकते हैं। इनफैक्ट मुझ में जो बदलाव आए हैं 38 साल की उम्र के बाद आए हैं। पर पता नहीं माता पिता के कुछ पुण्य कर्म होंगे कि गुरुजी ने मेरे हाथ पे, सॉरी, सर पे हाथ रखा और मुझे पकड़ के रखा, तब जाके परिवर्तन आए। बट हर कोई इतना लकी नहीं होता। यस और यस। पर चलिए, काफी अच्छे विचार है आपके कि क्या करोगे, है ना, कि अगर आप सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाते हो। यस, ठीक है। तो एज ए पेरेंट अगर आपको स्ट्रेंथ मिलती है, यस, तो अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल करने की क्षमता मांगिए। एज ए पेरेंट ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोस्तों, कि हम खुद टेम्पटेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। प्लीज लिखिएगा। ये चीज अगर आपने अपने बच्चों को सिखा दी, तो ये टोटल ट्रेनिंग में दूसरी बार बोल रहा हूं मैं, ये मुद्दा पहली बार आ रहा है पर ये वर्ड दूसरी बार है, आपके बच्चे का जीवन बदल जाएगा, पॉजिटिवली बदल जाएगा अगर आपने खुद टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना सीख लिया तो। अब कौन कौन से टेम्पटेशन है? पहला टेम्पटेशन, सबका फेवरेट, है ना, दुर्योधन बड़ा या भीम, अर्जुन बड़ा या एकलव्य या कर्ण, है ना? है ना, क्या कहेंगे इसे, इस शब्द को क्या कहेंगे? तुलना, है ना, कंपैरिजन। कंपैरिजन के टेम्पटेशन से बचेंगे। कितने सारे पेरेंट खुद होके मुझे बोलते हैं, अरे सर फिर भी थोड़ी तो तुलना हो ही जाती है ना। यही तो सीखना है दोस्तों, टेम्पटेशन से बचना। यस। दूसरी बात, प्लीज नोट करें मेरे शब्दों को, छोटी छोटी फाइट में पड़ने के टेम्पटेशन से बचना है हम खुद को। क्योंकि आज का हमारा सेशन क्या चल रहा है, हम हमारे वर्तन से बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, है ना। छोटी छोटी फाइट में पड़ जाते हैं ना, मेड समय पे नहीं आई, पता चला एटलीस्ट फ्लोर को तो पता चल गया है। मैंने एटलीस्ट कहा है ना। अरे ठीक है, स्वीकार भाव रखते हैं क्या, स्वीकार भाव रखते हैं, छोटी छोटी चीजों में पढ़ने के टेम्पटेशन से बचाते हैं। यस, हमेशा ये याद रखते हैं। देखो, गुस्सा आया, इरिटेशन आया, आता है, और जिनकी थोड़ी लेट शादी हो गई ना, उन महिलाओं को तो डबल चैलेंज आ जाता है। बच्चा टीनेज में और ये भी हार्मोनल चेंजेस में, दोनों के हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, तो क्या हो, ऐसा भी होता है। यस, समझदार समझ गए होंगे, है ना। वो टॉपिक यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ऐसा भी होता है, तो हमें उन जो टेम्पटेशन होता है ना, अपने इमोशन को, जिसे कहते हैं ना कुकर की सीटी की तरह बह बह के जाने देने का, उससे बचाना है खुद को। मतलब क्या? मतलब क्या? देखिए दोस्तों, है ना, डैम डैम होता है ना। यस, डैम का पानी जब नियंत्रित तरीके से प्लानिंग के साथ दरवाजे खोले जाते हैं ना, तब खुशहाली आती है चारों ओर, है ना। और जब मजबूरी में दरवाजे खोलने पड़ते हैं ना, तो लोगों को भाग जाना पड़ता है खेतों से। यस और यस, इमोशन का कुछ अच्छा है।
ऐसा ही है इमोशन। इमोशन का कुछ ऐसा है कि हमें उन्हें सही वक्त पे सही तरीके से सही मात्रा में रिलीज करना सीखना पड़ेगा। से अचानक से कुछ चैलेंज आ जाता है, कुछ इमरजेंसी आती है। इमरजेंसी का तो बाद में सोचो, पहले ये सोचो कि यार ये इमरजेंसी आ गई, बच्चा सीख रहा है हाउ टू डील विथ इमरजेंसीज इन लाइफ। लंबी गहरी सांस लो, कंधों को सीधा करो और एक शब्द बोलो मेरे साथ। सब लोगों को बोलना है। क्या बोलना है? स्वीकार करते हैं। क्या बोलना है? स्वीकार करते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तब जाके बच्चा स्वीकार करेगा। यस और यस, है ना। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स कैसे हैंडल करते हो आप? यस, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स। बच्चा देख रहा है। व्हाट्स द वर्ड? नॉन परफॉर्मेंस कैसे हैंडल करते हो आप? अब इस पे तो पूरी डिबेट हो सकती है 2 दिन की, नॉन परफॉर्मेंस क्या है। पर वो डिबेट में नहीं जाते हैं। पर आप कैसे हैंडल करते हो नॉन परफॉर्मेंस को? बच्चा देख रहा है। यस और यस। चलिए 2 सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा दोस्तों। इज योर चाइल्ड अलाउड टू फेल? मैं हमेशा पूछता हूँ ये सवाल। ज्यादातर लोग ना तुरंत ऐसी गर्दन हिला देते, एज इफ कि वो स्प्रिंग बैठा है ना। और 2 मार्क पीछे आ जाते तो हमारे पास चाहिए आते हैं, सर अपॉइंटमेंट चाहिए आपका। है ना। वैसे अपॉइंटमेंट लेना कोई गलत बात नहीं है, आप ले सकते हो। पर नॉर्मल चीजों में मैं आपको बताऊं दोस्तों, मेरे पास 10% से कम में ऐसे पेरेंट आते हैं जो मुझे कहते हैं कि सर मेरा बच्चा है, उसका सब ठीक चल रहा है, मेरी कोई कंप्लेन नहीं है, पर मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये कैसे बेहतर करें। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके साथ एक आधा घंटा वो बैठे, आप उस पर नजर घुमाओ और कुछ सजेशन दे सकते हो तो। अरे मैं कोई मैकेनिक थोड़ी हूँ कि हर बिगड़ी गाड़ी मेरे पास आए। यस सर यस, है ना। तो दोस्तों ये बात है, इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। हम कैनवास पे है ना। इवन दोस्तों एजुकेशन एंड लर्निंग, कल मैंने बोला और इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, विद्या दया ददाति विनय, है ना। एजुकेशन की प्रोग्रामिंग बहुत बढ़िया करने का काम पेरेंट्स का है। इसमें भी मैं ध्यान से सुनिएगा। हमारे शास्त्रों में ना एक बढ़िया सा, जिसे कहते हैं राइटिंग है, ऐसा मैं कहूंगा। शिक्षा दानम माता, कभी सुना है आपने? शिक्षा दानम माता पिता विश्रमच विश्रमम। क्या कहा मैंने? शिक्षा दानम माता पिता विश्रमम। मतलब समझते हैं इसका क्या है? बच्चे को शिक्षा माता देती है। अब ये स्कूल वाली शिक्षा नहीं है दोस्तों, जीवन में चीजों को कैसे हैंडल करना है ना। यस, वो सब चीजें बच्चा माँ को देख के तो सीख रहा है, हाउ टू डील विथ इट, है ना। यस और यस। और पिता क्या देता है? विश्राम। विश्राम माने कंफर्ट। तो बच्चे की लाइफस्टाइल जो है वो डिपेंड करती है कि उस वो किस पिता का पुत्र है। और बच्चे के संस्कार जो है, जीवन पे प्रति उसका दृष्टिकोण जो है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि वो किस माता का पुत्र है। और यही कारण है दोस्तों, हमारे शास्त्र में बहुत कम बार पिता का नाम लिया जाता है। चलिए मैं आपको कुछ नाम सुनाता हूँ, जरा बताइए कौन है ये। देवकी नंदन, राधेय, है ना, गांधारी नंदन, कौंतेय, कौन है ये? सुभद्रा नंदन, नाम सुना है आपने सुभद्रा नंदन? क्यों कहा जाता है? इस बात को समझते हैं दोस्तों।
और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आओ साहेब जिजाऊ माता, जिन्होंने बाल राजे छत्रपति को, बाल राजे शिवाजी को छत्रपति शिवाजी महाराज बना दिया। यस। तो हमारे शास्त्रों में दोस्तों यूं ही नहीं माँ के नाम से बुलाते थे लोगों को, हे गांधारी नंदन, है ना, हे कौन्तेय, हे राधेय, राधे कौन था पता है आपको? राधा किसकी मम्मा थी? तो ये दो बातें याद रखते हैं कि माँ क्या देगी बच्चे को। यस, कर्ण राधे था, हाँ कर्ण राधे था, पर एक्चुअल में वो कौन्तेय था, है ना, एक्चुअल में वो कौन्तेय था पर कहलाया राधेय। यस। तो दोस्तों ये बात हम याद रखते हैं कि बच्चे का जीवन का जो पैटर्न है उसमें माता का रोल बहुत बड़ा होता है। यस। और उसके लाइफ में क्या स्टेटस उसका होगा, उसमें पिता का रोल बड़ा होता है। ये बात आज के परिवेश में अगर देखी जाए तो पूरी तरह से सच नहीं है। यस। क्योंकि वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। तो आजकल माताएं भी बाहर निकल पड़ी है, तो एक माँ अगर अच्छी क्वालिफाइड माता है तो वो बच्चे को सभी प्रकार की लग्जरीज दे सकती है। और कोई पिता अगर मेरे जैसा हाउस हस्बैंड है जो रोज 2:45 बजे बच्ची को रिसीव करने आता है, तो हो सकता है कुछ शिक्षा का दान वो भी अपनी बच्ची को दे। यस और यस, है ना। मैं तो अपने आप को हाउस हस्बैंड कहलाता हूँ। देखो मेरे नाम भी लिख लो, कल मैंने रिटायर्ड बोला था, आज हाउस हस्बैंड बोल दिया, और मैं घर में ही हूँ। यस, जरा देखते हैं, चेक करते हैं मैं घर में हूँ क्या। बाय, इकड़े ना। लेट मी चेक, है ना, वो अभी आई है, 2:45 बजे रोज आती है। आ जाओ। वाओ। यस। हाँ, डन। यस। चलिए, मेरा भाषण कंटिन्यू करता हूं मैं, है ना। तो हाउस हस्बैंड है, तो ये दोनों रोल दोनों कर रहे हैं, पर फिर भी चाहे पिता जो कर ले, माँ का टाइम शेयरिंग ज्यादा होगा, तो लाइफ के प्रति बच्चे का नजरिया माँ निर्भर करेगी, माँ पे ज्यादा निर्भर होगा। यस और यस। और इसीलिए मैं माताओं को विनती करना चाहूंगा, बोल्ड बने। क्या बने? बोल्ड बने। यस। और इमोशन के अच्छे एक्सप्रेशन सीखे। अब ज्यादातर माताओं के पास ना वो लता मंगेशकर वाला गुण होता है, शी नोज 7 सुराज, यू नो, 7 सुर। किसी एक बच्चे का नाम चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, कोई भी एक रैंडम नाम बताइए मुझे। चलो कृष्णा, किसी ने टाइप किया था तो कृष्णा ही करते हैं ना। चलो तो कृष्णा। तो माँ के 7 सुर कैसे होते हैं ना? पहला सुर होता है कान्हा, ओ कान्हा, है ना। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे? कान्हा। फिर बोलेगी, है ना, कन्हैया। फिर बोलेगी कन्हैया। फिर आएगी, उसे बोलेगी कृष्णा। तो माँ के पास सभी सुरों का ज्ञान होता है ना। तो माताओं को मेरी विनती है, प्लीज नोट करें, सबसे बड़ी बात आज की तो आपकी असाइनमेंट है, खुद को सबमिट करें, मुझे नहीं, मैं चेक नहीं कर पाऊंगा इतने लोगों की, है ना। कि आप अलग अलग जो इम्पोर्टेंट इमोशंस है उसे कैसे एक्सप्रेस करते हो, है ना। 6 इमोशंस मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लीज नोट करें, 6 इमोशंस, है ना। और यह आपको आपके बच्चे को सिखाना है। पहली इमोशन हैप्पीनेस, आप खुशी कैसे जाहिर करते, हाउ डू यू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, देखिएगा। दूसरा सैडनेस, क्या आप उसे जीवन का भाग मानकर स्वीकार करते हो, क्या आप किसी पे ब्लेम करते हो, क्या करते हो आप? शांत हो जाते हो, क्या करते हो? फियर, व्हाट्स द वर्ड, फियर। घृणा, क्या कहेंगे घृणा को? कोई चैट बॉक्स में टाइप करेगा व्हाट इज घृणा, है ना। घृणा। आगे देखते, गुस्सा, एंगर,
हेटरेट होता है क्या, घृणा? तो डिसगस्ट क्या होता है? डिसगस्ट, डिसगस्ट भी आना चाहिए इसमें, यू नो, डिसगस्ट जो भी होगा, है ना? यस, तो डिसगस्ट भी आना चाहिए। यस, और सरप्राइज, व्हाट्स द वर्ड? सरप्राइज, है ना? ये मेन भावनाएं हैं, आप इसके साथ कैसे डील करते हो? सरप्राइज दोनों तरह के, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव। नहीं तो तुरंत माता ये सोचने लगे कि मैरिज एनिवर्सरी कब है, सरप्राइज मिलेगा क्या, है ना? यस, याद रह गई, वही भी एक अपने आप में सरप्राइज होता है कुछ सालों बाद, है ना? तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप कृपया इस पे विचार करें। क्या करें? इस पे विचार करें, है ना? क्योंकि दोस्तों प्लीज नोट करें इस बात को, पुराने जमाने में जैसे ही बच्चा 8 साल का होता था, उसे गुरु के गृह भेज दिया जाता था। यस और यस। और गुरु के ग्रह यानी गुरु के घर वो सिस्टम पहले से प्लेस में रहती थी। तो कल जो बात की और आज जो बात की, ये सभी बातें बच्चे को सीखने को मिलती थी। यस और यस। पर अभी माँ क्या क्या रोल कर रही है, पिता क्या क्या रोल कर रहे हैं, और जब बच्चा गुरु के ग्रह ग्रह जाता था यानी घर जाता था, तो उस गुरु का और गुरु माता का कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ इनको सिखाना, इतना ही काम था उनका। फुल टाइम टीचर्स थे वो। यस और यस। अभी देखिए हमारे स्कूल में टीचर्स पार्ट टाइम है या नहीं? है ना? पार्ट टाइम है। ओके, दूसरी बात, माता पिता पार्ट टाइम माता पिता है, बराबर है क्या? कितने सारे पेरेंट तो पेरेंट की बेसिक क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई नहीं करते। बेसिक, यू नो, हु इज अ पेरेंट? समवन हु स्पेंड्स एवरेज मिनिमम 3 hours पर डे विद द चाइल्ड। पूछो खुद को, आर यू अ पेरेंट? आर यू अ पेरेंट? तो बहुत सारे घरों में तो आंसर ये आएगा कि मेरी मेड ही शायद उसकी पेरेंट होगी। वो 12 से 6 तो वो संभालती है ना? हम तो 7:30 बजे आते हैं और 9:15 9:30 को बच्चा सो जाता है। यस। तो काफी सारे अलग अलग मुद्दे हैं दोस्तों, और इन पे वन बाय वन मैं आपसे बात करना चाहूंगा। कल मिलते हैं। आज हम समय की मर्यादा का पूरा पालन करेंगे, ना 2:58 है, तो आज हम समय पे रुकेंगे। यस। पर मुझे उम्मीद है आज भी आपने कुछ अच्छा सीखा होगा दोस्तों, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो एक काम कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है पेरेंट की पाठशाला ग्रुप नंबर 1, उसके आप एडमिन हो। आप खुद के कांटेक्ट खुद ऐड कर सकते हो, नंबर भेजने की जरूरत नहीं। तो दो विनती है मेरी आपको। पहली विनती, अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। यस और यस। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अच्छा मिल रहा है तो प्लीज इसे बांटिए, यानी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। यस। या दूसरी विनती कि आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए। जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद।